हर रोज सुबह सुबह इसे जरूर सुने। आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। साथ संगत जी, इस दुनिया में सुखी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। सुखी वो है जो संतुष्ट है, जिसके मन में शांति है, जिसका मन शांत है। आप क्या करके संतुष्ट होते हैं? आपको क्या करके खुशी मिलती है? क्या आपके पास में कोई ऐसी वजह है संतुष्ट होने की? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको संतुष्टि हो जाती है? तो आपका जवाब यही होगा कि मेरे बनाए हुए सपनों के लिए मेहनत करके मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं जो करना चाहता हूँ तो उसे करके मुझे संतुष्टि मिलती है, मैं खुश होता हूँ। तो क्या आप जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? क्या आपके पास में वो है जो आप चाहते हैं, या फिर जो आपके पास में होना चाहिए, या जो आपके पास है तो उसी से आप संतुष्ट हैं? क्या आप वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक आप जाना चाहते थे? तो फिर आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों? तो फिर आप कहेंगे कि मेरी मेहनत सही नहीं है, मेरी मेहनत में ही असर नहीं है, मैं शुरू ही नहीं कर पाता हूँ। अगर शुरू कर भी देता हूँ तो बीच में ही छोड़ देता हूँ। मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं। मेरा सिलेक्शन होने वाला था मगर एक नंबर कम पड़ गया। इसलिए हमारा मानना है कि आपका खुद पर विश्वास ना होना, क्योंकि भाई एक नंबर कम पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी इंसान हैं और अगली बार फिर से कोशिश ना करना, या फिर अगली बार कोशिश करो तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि पिछली बार भी रह गया था और इस बार भी रह जाऊंगा, तो छोड़ो, क्या फायदा मेहनत करने का। तो जो ऐसे विचार हैं, ये विचार ही आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये नेगेटिव विचार ही आपके सपनों को तोड़ते हैं, आपके हिम्मत को तोड़ते हैं, क्योंकि आपने कभी ये कोशिश ही नहीं की आप अपने आप को एक वैल्यू इंसान बना सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें केवल ऐसे ही व्यर्थ में जिंदगी काटते नहीं रहना है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, खुद से बात करने के लिए टाइम नहीं होता। पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं। उनकी दिनचर्या उनकी परेशानियों के बीच फंस कर रह जाती है, जैसे मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीट पतंगा फंस जाता है, उस तरह से, और फिर परेशान रहने लगते हैं। तो भाई इन सभी की वजह है हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि हमने अपने आप को इतनी छूट दे रखी है कि हमारा कोई निश्चित समय ही नहीं है। हम सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, और कभी भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को कोई ना नहीं करना, और आपका कोई फायदा भी उठा सकता है। अपने हिसाब से हमारे खुद के लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, कोई रूल नहीं है खुद के लिए। तो क्यों हमें सुबह उठने का नहीं पता, शाम को सोने का नहीं पता, मेहनत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, और कैसे अपने आप को ढालना है, ये भी नहीं पता। यानी कि इन सब बातों की एक ही बात है कि हमारा टाइम टेबल, हमारी दिनचर्या, हमारे रूल, हमारी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं। जिन विचारों के बीच आप रहते हो, जिनमें आपको गलत विचार, आपको गलत दिशा दिखाने वाले लोग और सोशल मीडिया, ये सब आ जाते हैं। इसलिए आपकी दिनचर्या सही मायने से सही शुरू होती है आपके सुबह उठने के साथ, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरे दिन में 24 घंटों का समय मिलता है, और ये 24 घंटे का समय 1440 मिनट सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए पछतावे के साथ ना उठो कि जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया था कल, उस संकल्प के साथ जागो जिसे आपने आज पूरा करना है। आपकी दिनचर्या कैसी रहने वाली है
पूरे दिन आपके विचार कैसे रहने वाले हैं, तो ये सब कुछ आपके सुबह उठने की पहली मिनट पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आपको सुबह उठते ही ऐसा मोटिवेशन मिल जाए ना कि जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, पूरे दिन ही मेहनत से आप पूरी रात सुकून की नींद सो सकें, तो जरूरी है कि जो विचार हम आपको बताने जा रहे हैं तो उनको आप अपने जीवन में ढाल लें। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप अपने आप को ज़्यादा हिम्मतवर बना सकते हैं, अपने सपनों के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं और पूरा दिन ही पॉजिटिव रह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के जितने काम बिगड़े हुए हैं तो उन सबको आप ठीक कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रोजाना सुबह कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब सुबह जल्दी उठ जाते हो तो सबसे पहले उस परमात्मा का, उस कुल मालिक का, सतगुरु का धन्यवाद करो कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सतगुरु जी, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे एक और दिन दिया है, इस सुहानी रात का जो तुमने सुबह तक मुझे जिंदा रखा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाई कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अगली सुबह उठ ही नहीं पाते, इसलिए आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए केवल आज का समय है, क्योंकि कौन जाने कल हमारे पास समय हो या ना हो। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद करने से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है और आपको अपने अस्तित्व का आभास होता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा रोज सुबह खुद को सकारात्मक एनर्जी दो। खुद से कहो कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरे कल से मेरा आज बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है और ना ही मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, मेरे तरफ सब तरीके की पॉजिटिविटी है। खुद को ऐसा कहने से आपकी आत्मा को, आपके मन को ये पता चलता है कि आप क्या हैं और ये सुनकर आपका मन आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाकर रखता है, क्योंकि जैसे विचार वैसे मन हो जाता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो उन सभी चीज़ों को याद करो और परमात्मा से कहो, सतगुरु से कहो कि हे परमपिता परमेश्वर, हे दाता, जो आपने मुझे दिया है, जो आप मुझे देने वाले हैं या जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों के साथ हम अपने आप को अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और इसमें ज़िंदगी और भी ज़्यादा बेहतर होने लगती है। अगर आपके मन में बुरा ख्याल आ रहा है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो उस वक्त भी आप अच्छी चीज़ों को याद करके उस परमात्मा का धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हालत इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इसलिए जिस हाल में भी हो उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो, सतगुरु का धन्यवाद करते रहो, परमात्मा का हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो। तो ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली ताकत होगी, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना तो हमारे साथ वैसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी हमारे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आते, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। साधारण काम से लेकर अपनी निजी जिंदगी में कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं। पूरा दिन हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। कभी हम अपने पास्ट के बारे में और कभी हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। कभी हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव फील कराते हैं और फिर इन सब की वजह से हम इतने तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो,
तो खुद को हराना है या खुद को जिताना है, तो ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे, पीछे ढकेल दे, तो ये समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। तो खुद को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर के रखनी है कि जब आप किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, किसी भी बुरे विचार से बाहर निकलने का प्रयास कर सको। अगर कोई दुखों की खिड़की आपको अपनी जिंदगी में खूबसूरती देखने से मना कर रही है, रोक रही है, तो उस खिड़की को ही बंद कर दो। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको केवल अपना मन बनाना है तो आप जीत सकते हो। और इस मन पर कंट्रोल किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है केवल ध्यान करने से, उस परमात्मा की भक्ति करने से, नाम की भक्ति करने से, नाम की कमाई करने से। जो सतगुरु जी ने हमें नाम दिया है तो उसका सिमरन भजन करने से इस मन को कंट्रोल में किया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। और लोगों ने ऐसा किया भी है। इस संसार में ऐसे कई संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस मन को अपने कंट्रोल में किया है। फिर वो मन के कहने में नहीं चलते, मन उनके कहने में चलता है। तो संत महापुरुषों ने इस मन पर काबू पाया है। हम भी कर सकते हैं अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले, ध्यान करें, परमात्मा की भक्ति करें, तो फिर मन भी परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। तो इस चंचल मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए ना, तो हर पल हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ एक सही सोच की ज़रूरत है। अपने जीवन में खुश रहने के लिए उन चीज़ों पर ध्यान दें जो कि आपके पास है, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके पास नहीं है। क्योंकि अक्सर हमारी यही सोच होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे खुश नहीं होते हैं। अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करके उदास होते रहते हैं। जैसे उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। इसलिए याद रखना कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। आपके जीवन में खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए हमें पहले खुद को और अपनी ज़िंदगी के हालात कैसे भी हो सकते हैं, घटिया या महाघटिया, तो उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि हम तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आज हमारे पास क्या नहीं है, जरूरी यह है कि आप आज ऐसा क्या जबरदस्त कर सकते हैं जिससे आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको जिन जिन चीज़ों से खुशी महसूस होती है, इस पर आपको ध्यान देना है। किस काम को करके आपको संतुष्टि मिलती है, उन चीज़ों, उन कामों को लेकर खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया भर की उलझने पालने से तो अच्छा है कि खुद पर और अपने सपनों पर ध्यान दो और ये देखो कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं और आगे चलकर आपको क्या क्या करना है, ज़िंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, तो इस बारे में सोचें। ऐसे सकारात्मक विचार अपने अंदर लेकर आओ। इसलिए शांति का मतलब ये नहीं है कि आपको जो बाहर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है, तो भाई ये शांति टेम्परेरी है, ये शांति असली शांति नहीं है। शांति का असल मतलब है हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर सब कुछ शांत, हमारा मन शांत, तो यही असली शांति है। क्योंकि अगर जिसका मन शांत नहीं है तो फिर चाहे उसे कितनी भी सुंदर जगह पर बिठा दो तो उसको वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी, वहाँ भी उसका मन दुखी ही रहेगा, अशांत ही रहेगा। लेकिन जिसका मन शांत है तो फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो, संसार में कैसा भी हो रहा हो, आंधी तूफान, बरसात, भूकंप, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे आसपास सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन उससे भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका मन शांत है। क्योंकि जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी के बारे में जैसा सोचेंगे
जैसा सुनेंगे तो वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो और अपने मन को शांत रखो। ध्यान करके परमात्मा की भक्ति करके मन को कंट्रोल करना सीखो। इससे बातें करना सीखो, इससे सवाल पूछना सीखो। और जब हम खुद से बातें करें तो नेगेटिव बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, खुद से, क्योंकि फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और फिर हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी खुद से बातें करें तो पॉजिटिव बातें ही करें। अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो फिर आप जिस काम को भी करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।